तो आजम खान का इमोशनल कार्ड और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसका उपचुनाव की सियासी बिसात पर असर क्या होगा। अमीर जी, आपने चौधरी जी को भी सुना, आपने सुब्रत पाठक जी को भी सुना, और चौधरी जी तो सीधा ये आपसे सवाल पूछ रहे थे कि जो योगी जी के आंसू बहे थे उस वक्त आपकी संवेदनशीलता नहीं आई, लेकिन रामपुर में आजम खान के आंसू आपको दिख रहे हैं। तो क्या ये आंसू बनाम आंसू हो गया? नहीं, वो बात नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ जी पर आजमगढ़ में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, उनके ऊपर गोलियां चली थी उनके काफिले पे, तो उनको बचाने का, बाइज्जत उनको वहां से निकालने का काम, लखनऊ तक लाने का काम वो हम ही लोगों ने किया था। मतलब उनको एक खरोच नहीं आने दी गई। हमारा ये कहना है कि जो एक राजनीतिक जो व्यवहार जो होना चाहिए, जो एक विरोध की राजनीति के साथ जो एक दूसरे का जो एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। आजम खान साहब कोई फर्स्ट टाइमर एमएलए नहीं है। आजम खान साहब ने, हो सकता है कि हम किसी की जबान से, भाषा से, हम योगी जी से असहमत हो, राजनीति में मैं हो सकता हूं, मैं संजय भाई से हो सकता हूं, बट मैं अगर सरकार मेरी अभी समाजवादी पार्टी की आ जाती और मैं ये चाहता तो 90% भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेताओं के मैं मकान गिरवा सकता था। मकान इसलिए गिरवा सकता था कि सबके नक्शे नहीं है। लेकिन ये जो भावना है, ये राजनीति नहीं है, ये बहुत गंदी। लेकिन अमित जी, फिर इससे निकलना नहीं होगा क्या? देखिए, ये चीज, मेरा सवाल दोनों से है कि सांसदों के, विधायकों के, नेताओं के तो नहीं गिरते, आम जनता के गिरते रहे हैं, तो अगर सांसदों विधायकों के भी गिरने लगे तो क्या गलत है इसमें? हालांकि आपकी बात सही है, संजय चौधरी जी जो सवाल पूछ रहे हैं कि 90% तो नक्शे नहीं है, फिर आजम खान ही क्यों? सपा तो बार बार पूछती है, भाजपा वालों को भी गिरा दीजिए। मैं एक बात बता रहा हूं, तो इनके लोग नहीं है, माफियाओं की इनके यहां जाति है। हमारे संजय भाई बताए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जाति है, एक माफिया का नाम बता दें, एक माफिया का, चाहे वो क्रिकेट खेलने वाले हो, चाहे वो वाराणसी वाले हो, जो कई साल वहां पे बीएचयू में रह के 3 मीटर लंबे नासेदान में खाना जा रहा था। लेकिन माननीय आजम खान के साथ जिस तरह से जेल में व्यवहार हुआ, ये तो दुश्मन देश के साथ भी नहीं होता है। हम आतंकवादियों को पकड़ते हैं, हम उनके साथ भी ऐसा नहीं करते हैं। संजय चौधरी जी, हमारी सरकार नहीं करती है। सीधा सवाल पूछा है, चाहे क्रिकेट वाले हो चाहे बीएचयू वाले, वो नहीं है क्या माफिया? देखिए, मुझे लगता है कि जमई साहब के पास चूंकि जो मैंने सवाल किया उसके तर्क नहीं है, तो इसलिए अब ये तर्क को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। बात हो रही है आजम खान साहब की, बात हो रही है आजम खान साहब के खिलाफ लगे आरोपों की। उस आरोपों की पुष्टि न्यायालय से हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगा चुकी है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई सत्यता नहीं है कि जो आरोप लगे थे वो पूरी की पूरी तरह तथ्यों के पर आधारित था। तो ये जो इमोशनल ड्रामा है, ये इमोशनल नहीं है, ये प्रोफेशनल ड्रामा है। ऐसा कहकर आजम साहब अपने आप को विक्टिम साबित कर रहे हैं और इसी के आधार पर जो उनकी, अब देखिए, अगर उनके तर्कों में दम होता तब तो वो रामपुर के सांसद थे। रामपुर के सांसद रहने के बाद रामपुर की उनकी सीट भी चली गई, उसी के पार वो विधानसभा की सीट पर लड़े। तो रामपुर की जनता ने लोकसभा के चुनाव में भी उनको दिखा दिया, रामपुर की जनता इस बार के विधानसभा चुनाव को भी दिखा देगी। क्यों? क्योंकि जनता को लगता है कि वास्तव में इस प्रकार की योजनाएं, इस प्रकार के कार्यक्रम जनता के हित में चल रहे हैं, जनता को फायदा हो रहा है और समाजवादी पार्टी के हुक्मरानों के काम करने के तरीके से जनता संतुष्ट नहीं है। इसीलिए बार बार लगातार विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में भाजपा को जीत दिला रही है। अपराधियों के प्रति कार्रवाई के लिए संतुष्ट है। अपराधी अगर राजनेता होगा तो उसे क्या अपराधी नहीं माना जाएगा? अगर उसने दंड किया है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। संजय भाई, ये बताइए कि आपका जो सरकार है, हमारे जो, मान लीजिए आजम खान साहब के साथ हेट स्पीच का मामला आपने बना दिया, उनको तुरंत 24 घंटे में सजा भी हो गई और उनकी मेंबरशिप भी चली गई। आपके जितने विधायक हैं जिनके ऊपर हेट स्पीच के चार्जेस हैं, उनके ऊपर 2 साल के अंदर की सजा है ताकि मेंबरशिप ना जाए। क्यों बचाया? ये 2 कानून कैसे हो सकता है? क्योंकि अभियोजन जो आईओ है वो तो आपका है, अमीक भाई सुनिए अमीक भाई, सबसे पहला आरोप किस पर लगता है? गोसाईगंज पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनकी सदस्यता सबसे पहले गई है। तो मुझे लगता है कि आप कम से कम पढ़कर आया करें। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव के आधार पर निर्णय नहीं करती। सबसे पहले
अच्छा। खब्बू तिवारी के ऊपर निर्णय होता है। नहीं, आप संशोधित हो। सबसे पहले खब्बू तिवारी भारतीय जनता पार्टी के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के ठीक है, मतलब सभी के अपने दावे आरोप हैं, इन सबके बीच सवाल उठ रहे हैं पूरी प्रक्रिया पर, और अब देखने वाली बात होगी कि इसका असर क्या होता है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन, आपका भी शुक्रिया। तो ये पूरी तस्वीर है उपचुनाव में सियासी बिसात में। सपा कह रही है कि ये जो आंसू है जनता देख रही है, लेकिन भाजपा का कहना है कि जो हुआ है वो सबके सामने हुआ है, कानून के मुताबिक हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता पर इसका क्या असर पड़ता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।